वेलकम माय गवर्नमेंट डॉट व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसे समझने के लिए हमने दूरी और विस्थापन का अध्ययन किया। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन किया। विस्थापन पर आधारित था चाल और विस्थापन पर आधारित था वेग, उसका अध्ययन किया। फिर चाल के प्रकार और वेग के प्रकारों का अध्ययन किया, उनके ग्राफ का अध्ययन किया और ये देखा कि जो इसका ढाल है या जो स्थिति और समय का जो ढाल आता है वो चाल या वेग आता है। अब जो हम अध्ययन करेंगे, देखो, एकांक समय में दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं। अब केवल और केवल हम अध्ययन करेंगे वेग का, और वेग पर आधारित है आपका त्वरण। वेग पर आधारित है आपका त्वरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिलरेशन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है त्वरण। आज का जो टॉपिक है वो है त्वरण, अंग्रेजी में बोलते हैं एसिलरेशन। और एसिलरेशन डिपेंड करता है केवल और केवल वेग पर। अब हम इस चाल को बारे में कोई अध्ययन नहीं करेंगे। और आप ये जानते हो कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, उसके आधार पर हमने ये प्रूव किया था कि वेग भी एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है जो विस्थापन की दिशा होती है। विस्थापन में परिमाण होता है और दिशा होती है। साथ साथ में ये सदिश योग के नियम का पालन भी करता है, तो हम कहते हैं कि ये एक सदिश राशि है। क्योंकि एकांक समय में विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग विस्थापन पर आधारित होता है, अतः वेग भी एक सदिश राशि है। जब वेग त्वरण डिपेंड किस पर करता है? वेग पर, तो त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। तो एक सदिश त्वरण का वेग पर डिपेंड होना और वेग का विस्थापन पर डिपेंड होना, और विस्थापन का सदिश होने से वेग सदिश है और वेग के सदिश होने से त्वरण सदिश है। और जितनी भी सदिश भौतिक राशियाँ होती है उन पर हम एरो लगा के व्यक्त करते हैं। इस प्रकार का एरो लगाते हैं। एरो यदि विस्थापन s है, यदि वेग v है, यदि त्वरण a है, तो ये दिखा रहा है ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। तो आज का हमारा टॉपिक है त्वरण। हमने क्विक रिवीजन किया है पूर्व क्लास का। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बात तो आईने की तरह साफ स्पष्ट हो गई है कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब भी दर वर्ड आता है और एकांक समय है तो समय किस में आएगा? बट्टे में आएगा। अर्थात गणितीय रूप में मैं लिख सकता हूँ, गणितीय रूप में लिख सकता हूँ, गणितीय रूप में त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटावा समय। कुछ जगह हम देखा होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वो भी ठीक है। एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वो भी ठीक है। माना किसी वस्तु का, अब देखो हम इसका डेरिवेशन निकालने की कोशिश करेंगे। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और t समय बाद
वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है, v हो जाता है, तो समीकरण 1 से त्वरण को हम ऐसे लिखते हैं, v को किस में लिखते हैं, v सदिश माइनस u सदिश अपॉन समय t समय बाद में ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वेग हो गया, जिसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। क्योंकि वेग सदिश है इसलिए त्वरण भी सदिश होगा। त्वरण की दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होगी, और वेग की दिशा वही होगी जो विस्थापन की होगी। विशेष स्थितियां, ये हम जान चुके हैं कि त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण डिपेंड किस पे करता है, वेग पर। वेग डिपेंड किस पे करता है, विस्थापन। विस्थापन में परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है। जहाँ परिणाम और दिशा दोनों होती हैं वो त्वरण होती है। एकांक समय में विस्थापन में प्रतिक्रिया दर को हम वेग कहते हैं, और एकांक समय में वेग प्रतिक्रिया दर को त्वरण कहते हैं। जब विस्थापन सदिश है तो वेग सदिश होगा, और जब वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश होगा। त्वरण का एसआई मात्रक, देखो त्वरण बराबर होता है त्वरण का मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक वही होगा जो वेग का एस आई मात्रक और समय का एस आई मात्रक है। पूर्व क्लास में समय का एस वेग का एसआई मात्रक क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड, और समय का एसआई मात्रक क्या था, सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। तो त्वरण का एसआई मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड, एसआई मात्रक हुआ, या एमकेएस प्रति मात्रक। जो एसआई मात्रक है उसको हम कह सकते हैं एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक। अब यदि हम बात करें इसका सीजीएस मात्रक की, त्वरण का सीजीएस मात्रक, त्वरण का सीजीएस मात्रक बराबर वेग का सीजीएस मात्रक अपॉन समय का सीजीएस मात्रक। हम जानते हैं कि वेग का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड होता है और समय का सीजीएस मात्रक सेकंड ही होता है। एमकेएस में भी समय का मात्रक सेकंड होता है और सीजीएस में समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये आपका जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का सीजीएस मात्रक हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा स्पेशल पॉइंट है देखो, माना v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। माना u इज इक्वल टू ये और
टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है 20 माइनस 10 अपॉन 10 बराबर 10 अपॉन 10 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कण का वेग 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। देखो प्रारंभिक कितना था, प्रारंभिक हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड था, तो एक सेकंड के बाद में ये 11 मीटर पर सेकंड होगा, फिर दूसरी बात 12 मीटर पर सेकंड होगा, फिर 13, 14, 15, 16, इस बार 10 सेकंड बाद कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि एक सेकंड में वेग 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी त्वरण का मान एक सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। देखो यदि या करके मैं इसको ऐसे लिखूं, या करके ऐसे लिखूं कि माना v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड और t इज इक्वल टू 10 सेकंड है, तो त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो त्वरण a इज इक्वल टू जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v अपना कितना है 10 माइनस 20 अपॉन 10, 10 माइनस 20 जाएगा तो माइनस 10 अपॉन 10 बराबर माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जाएगा कि एक सेकंड में कण का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड कम हो रहा है। एक सेकंड में कण का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड से कम हो रहा है। जैसे मान लो कि प्रारंभिक 20 मीटर पर सेकंड है, तो अगले सेकंड में क्या जाएगा 19 मीटर पर सेकंड, फिर अगले में 18, ऐसे 10 में जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। जब कण का वेग प्रति एकांक समय में या प्रति एक सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड से कम होता है तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। और जब ऋणात्मक त्वरण होता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं मंदन, और मंदन को अंग्रेजी में कहते हैं रिटार्डेशन। जब आपका न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आए कि दिए गए कण का रिटार्डेशन या मंदन इतना है, तो समझ जाइए कि कण का त्वरण एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से घट रहा है। या जब त्वरण का मान माइनस आए अर्थात कण की गति मंदन में आ चल रही है या कण की त्वरण ऋणात्मक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे त्वरण के प्रकार। हमने वेग के प्रकारों में देखा था एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ऐसे ही त्वरण के भी प्रकार होते हैं। त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। नंबर 1 होता है एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, देखो मानो कि हमारा v है और यहाँ पर t है। जब समय 0 है तो वेग भी 0 होगा। जब समय 1 सेकंड है तो वेग मान लेते हैं आपका 2 है। जब ये 2 है तो ये 4 है। जब ये 3 है तो ये 6 है। जब ये 4 है तो ये 8 है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि एक समान समय अंतराल 1 सेकंड, एक समान समय अंतराल 1 सेकंड,
यहाँ भी समय अंतराल 1 सेकंड, यहाँ भी समय अंतराल 1 सेकंड। 1 सेकंड में वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2। दूसरे सेकंड में वेग में कितना हो रहा है? 2। तीसरे सेकंड में वेग में कितना हो रहा है? 2। चौथे सेकंड में भी वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2। तो प्रत्येक स्थिति में वेग में परिवर्तन समान है, और जब वेग में परिवर्तन समान होता है समान समय अंतराल में, तो उसे हम एक समान त्वरण से गति कहते हैं। उस कण की गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। जब गतिमान कण का समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान होता है तो कण की गति एक समान त्वरित कहलाती है। एक समान त्वरित कहलाती है। जब गतिमान कण का एक समान समय अंतराल, देखो यहाँ समय अंतराल समान है, यहाँ भी समान है, एक समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान है, तो यदि मैं यहाँ त्वरण निकालूंगा तो भी 2 आएगा, क्योंकि इस स्थिति में त्वरण क्या होगा? वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो 2/1, तो त्वरण कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो यहाँ भी त्वरण कितना आएगा? 2 आएगा। यहाँ भी त्वरण 2 आएगा, यहाँ भी त्वरण 2 आएगा। तो प्रत्येक स्थिति में वेग नियत नहीं है, यानी कि वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, परंतु त्वरण क्या आ रहा है? नियत। जब त्वरण नियत आता है तो हम उसे कहते हैं एक समान त्वरित गति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है असमान त्वरण। पॉइंट नंबर 2, असमान त्वरण, या इसे हम कहते हैं परिवर्ती त्वरण। देखो ये अपना v है और ये t है। शुरू में टाइम t है तो वेग 0 है। जब टाइम 1 सेकंड है तो वेग मान लेते 2 सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है। और जब समय 2 सेकंड है तो वेग मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड है। जब समय 3 सेकंड है तो वेग मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड है। जब समय 4 सेकंड है तो वेग मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए आप, जब समय अंतराल समान है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड, परंतु वेग में परिवर्तन यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ पर 1 सेकंड है, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर वेग में परिवर्तन 4 मीटर पर सेकंड है। तो समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन असमान होता है, और जब वेग में परिवर्तन असमान होता है तो उस कण की गति को असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण से गति कहते हैं। तो परिभाषा लिख लीजिए। जब गतिमान कण में समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन असमान हो तो कण की गति को कण के त्वरण को असमान
त्वरण या परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरित कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा जब समय अंतराल समान है तो वेग में परिवर्तन अलग अलग आ रहा है, अर्थात v नियत नहीं है। तो और जब v नियत नहीं होता है तो आपका a भी नियत नहीं होता है। इस स्थिति को हम कहते हैं असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण। जब वेग भी नियत नहीं होता है और त्वरण भी नियत नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण। अब देखो, ये तो केस नंबर मान लेते हैं फर्स्ट है। यदि हम केस नंबर सेकंड की बात करें तो आप केस नंबर सेकंड में देखेंगे, केस नंबर सेकंड मान लेते हैं v इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0। यहाँ 1 सेकंड है तो ये 2 ही है, यहाँ 5 है तो ये 4 है, और ये 6 है तो यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8 है। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ समय में परिवर्तन 1 सेकंड है, यहाँ में समय परिवर्तन 4 सेकंड है, यहाँ पे समय में परिवर्तन 1 सेकंड है, यहाँ पर समय परिवर्तन 3 सेकंड है, और वेग में परिवर्तन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब देखो, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग जो है वो नियत नहीं है, परंतु वेग में परिवर्तन की दर नियत है, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर नियत है। अब त्वरण निकालेंगे तो यदि पहली स्थिति में हम त्वरण निकालें, इस स्थिति में हम त्वरण निकालें, इस स्थिति में त्वरण निकालें तो वो हमारा आएगा a1 इज इक्वल टू वेग में परिवर्तन 2 और समय अंतराल में परिवर्तन 1, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि हम इस स्थिति में निकालें तो a2 आएगा आपका वेग में परिवर्तन 2 और समय परिवर्तन 4, 1/2 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम इस स्थिति में निकालें या इस स्थिति में निकालें तो a3 आपका आएगा वेग में परिवर्तन 2 और समय परिवर्तन 1, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि a4 निकालूँ तो 2 समय परिवर्तन 3 यानी कि 0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्रत्येक कंडीशन में त्वरण क्या रहा, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, a नियत नहीं है। तो दूसरी परिभाषा क्या होती है, जब गतिमान कण में असमान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो, असमान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो तो कण के त्वरण को असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण या असमान त्वरित कहा जाता है। यदि केस नंबर फर्स्ट हो तब भी हम असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण कहते हैं, और केस नंबर सेकंड हो तब भी कहते हैं। अब मान लो v और t दोनों ही असमान हो तब भी ये गति कौन सी होगी, असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आई होगी और आपने इसको अच्छी तरह से देखा होगा। अब देखो, मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस तथ्य को और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। आप इस चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको कोई बात समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके बैक करके पुनः रिवाइज कर लीजिए। केस नंबर थर्ड, v और t। मान लो 0 सेकंड पर वेग 0 है, 1 सेकंड पर वेग 2 है, 4 सेकंड पर वेग 5 है, 5 सेकंड पर वेग 7 है,
और 9 सेकंड पर वेग 10 है। तो यहाँ पे समय परिवर्तन 1 सेकंड है, यहाँ पर समय में परिवर्तन 3 सेकंड है, यहाँ पे समय परिवर्तन 1 सेकंड है, यहाँ पे समय परिवर्तन 4 सेकंड है, और यहाँ पर वेग में परिवर्तन 2 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर फिर 2, और यहाँ पर फिर 3। अब देखो, जब गतिमान कण असमान समय अंतराल में असमान वेग में परिवर्तन हो तब भी कण की गति असमान त्वरित या परिवर्तित त्वरण से कही जाती है। यहाँ पर देखो, आपका v जो है नियत नहीं है, और जब v नियत नहीं है और हम पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी, चौथी स्थिति में त्वरण निकालेंगे तो त्वरण का मान भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा, अर्थात त्वरण भी नियत नहीं है। जब त्वरण नियत नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं असमान त्वरित गति या एक समान त्वरण से गति। उदाहरण नंबर, ये केस है, यह मान लो x है या t है। जब समय t है तो स्थिति 0 है, 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है। यहाँ पर जो समय में परिवर्तन हो रहा है 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1 सेकंड का, और वेग में परिवर्तन यहाँ पर 2, और मैं इसको लेता हूँ यहाँ पर 4, और यहाँ पर 6। तो आप देख रहे हो 1 सेकंड में स्थिति में परिवर्तन या दूरी में परिवर्तन 2 आ रहा है, अर्थात वेग जो आएगा प्रत्येक स्थिति में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, वो क्या आएगा, सदैव क्या आएगा, नियत आएगा। वेग क्या आएगा, नियत। वेग क्या आएगा, नियत। ये बात हमने, वेग नियत है जबकि स्थिति नियत नहीं है या दूरी नियत नहीं है। तो ये समान समय अंतराल में असमान दूरियों पर वेग नियत आता है, समान समय अंतराल में असमान दूरियों पर वेग क्या आता है, नियत। और जब समान समय अंतराल में दूरियों का अंतर नियत नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं अनियत या परिवर्ती वेग, या v डज नॉट इज इक्वल टू नियत। ये अपना स्थिति नंबर 1 थी। स्थिति नंबर 2 है, मान लो x और t है, जीरो पे 0 है, या मान लो 0 पर 5 है, 1 पे 6 है, 2 पे 7 है, या 9 है, 3 पर 10 है। तो ये समान समय अंतराल है, यहाँ भी समान समय अंतराल है, और यहाँ भी समान समय अंतराल है, परंतु यहाँ पर वेग में परिवर्तन कितना रहा है, दूरी में परिवर्तन 1 मीटर, यहाँ पे दूरी परिवर्तन 3 मीटर, यहाँ पे दूरी परिवर्तन 3 मीटर, या मान लो कि मैं इसको 11 ले लूँ तो यह जाएगा 4 मीटर। तो समान समय अंतराल में दूरी में परिवर्तन असमान है, अर्थात x नियत नहीं होने पर v भी नियत नहीं है। देखो, यहाँ पर x नियत नहीं होने पर v नियत था, परंतु यहाँ पर x नियत नहीं होने पर भी v नियत नहीं है, क्योंकि समान समय अंतराल में दूरी का परिवर्तन असमान है। और ऐसी स्थिति हमने त्वरण में अध्ययन की है। इस प्रकार इन स्थितियों के माध्यम से हम वस्तु की गतिमान स्थिति को सीख सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।